बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सरकारी स्कूलों के अंदर या फिर निजी तालीमी इदारों के अंदर असातिज़ा की तनख्वाह वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ाई जाती है, या अगर फैसला मकामी सतह पर लिया जाता है तो एक जगह से नाराज़गी और आवाज़ ज़रूर उठती है, और वो है मदारिस। दीनी मदारिस के अंदर काम बरसों से चला होता आ रहा है, आज के वक्त में भी हो रहा है, और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हों या रियासतें हों, यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हुकूमती सतह पर मदारिस ने ट्रांसफॉर्मेशन भी इस हिसाब से लाई है कि उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को भी अपनाया है। पूरा एजुकेशन सिस्टम यानी दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी, कुरान के साथ साथ कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स भी या फिर लोकल लैंग्वेजेस पर भी फोकस किया है। और सरकारी स्कूलों और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लाखों या करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी मदारिस ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो इसका हर स्टेट के अंदर इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पर मुसलमानों को लेकर फैसला हुआ, और काफ़ी मैं कल से महसूस कर रहा हूँ कि खुशी भी काफ़ी ज़्यादा। जुमेरात को एक मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग थी एकनाथ शिंदे की, यानी काबीना की कैबिनेट मीटिंग हुई। उस कैबिनेट मीटिंग में एक प्रपोज़ल पहुँचा था कि जो मुसलमान हैं, टीचर्स हैं, बिलखुसूस जो मदरसों के अंदर पढ़ाने वाले उस्ताद हैं, उन असातिज़ा की तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो एक अहम तरीन फैसला उन लोगों के लिए हुआ। और महाराष्ट्र के अंदर असेंबली इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त डेट्स अनाउंस कर सकता है। उससे पहले एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट की तरफ से, चूंकि बीजेपी भी उनके साथ है, शिवसेना है, एनसीपी है, या अजीम इत्तेहाद कह लीजिए, जो पूरा अलायंस है जिसकी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में चल रही है, उन्होंने मुसलमानों और बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियतें हैं, उनको भी खुश करने के लिए फ़ैसला लिया और मदारिस में पढ़ाने वाले उसातिज़ा की तनख्वाह में 3 गुना इजाफा किया। अब इजाफा क्या किया है? महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की सदारत में जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये फ़ैसला हुआ कि मदरसा के जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा होगा, और मौलाना आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन के फंड्स में भी इजाफा किया जाएगा। यानी मौलाना आज़ाद जो मालियाती कॉरपोरेशन है, उसमें भी फौरी तौर से जो पैसा दिया जाता है वो बढ़ाया जाएगा। बीएड की डिग्री जिन प्राइमरी असातिज़ा के पास है, प्राइमरी टीचर्स के पास है, जो मदरसों में पढ़ाते हैं, उनकी तनख्वाह 6,000 रुपये थी, ये बढ़ाकर 16,000 रुपये कर दी गई है। जबकि दूसरा बड़ा फैसला हुआ, बीएड की डिग्री जिनके पास है और सेकेंडरी स्कूलों के अंदर पढ़ा रहे हैं, मदरसा के अंदर हैं, उनकी माहाना तनख्वाह 8,000 से 18,000 रुपये कर दी गई है। और हुकूमत के इस फैसले को, जो असेंबली इंतखाबात से ऐन कब लिया गया या बिल्कुल आखिरी मौके पर लिया गया, बहुत सारे लोग, चूँकि अजीत पवार जिनकी सियासी सोच के तौर पर भी इस फैसले को देखा जा रहा है, जिनने पिछले दिनों कहा था कि ग्रैंड अलायंस के तहत उनके मुताबिक बहुत सारी सीटें जो हैं वो रियासत के अंदर मुसलमान उम्मीदवारों को दी जाएंगी, यानी उनके लिए रिजर्व होंगी। तो इसका मतलब यह है कि मुसलमानों पर इंतखाबात से पहले ही सही मगर तवज्जो ज़रूर है। अगर यही फैसला किसी और स्टेट ने लिया होता तो इसको अपीजमेंट कहा जाता, इसको कहा जाता है कि ये ध्रुवीकरण हो रहा है, मजहबी एतबार से चीज़ों के साथ खेलने की कोशिश हो रही। लेकिन बीजेपी ने किया, बीजेपी वाली हुकूमत ने किया, एकनाथ शिंदे की हुकूमत ने किया, एनसीपी उनके साथ है, शरद पवार के जो भतीजे हैं वो इस गवर्नमेंट में हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन सब ने फैसला लिया। तो ये सब सही है क्योंकि यही इस हुकूमत में चलता आया है। बहरहाल जो भी फैसला हुआ, असातिज़ा जो बहुत कम सैलरीज ले रहे थे, मदरसा की जो टीचर्स हैं बहुत कम तनख्वाहें थी, जिनको बीएड दोनों के पास हैं, और कुछ प्राइमरी लेवल पर, कुछ सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाते हैं। प्राइमरी लेवल पर जो पढ़ाते हैं उनको 6,000 तनख्वाह थी, 3 गुना बढ़ाकर 16,000 कर दी गई। और बीएड ही जिनके पास थी, पढ़ाते थे सेकेंडरी लेवल पर, सिर्फ 8,000 सैलरी लेते थे, उनको 18,000, जो बहुत कम है। लेकिन सिर्फ मदरसा टीचरों के लिए जब बढ़ाई गई है तो थोड़ी सी मस्बत सोच नजर आती है, और वोट बैंक को भी इकट्ठा करने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है। तो अल्लाह करे कि हुकूमत को अक्ल आए, इलेक्शन से ऊपर उठे, ज़ात पात इलाकाई बुनियादों पर नहीं बल्कि तामीर व तरक्की और खुशहाली के नाम पर ऊपर आकर तमाम स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर खुसूसी मुराद का ऐलान हो। पेंशन्स भी अनाउंस कर दी गई हैं कुछ एक मदारिस के अंदर, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। मुकम्मल तहकीक उस पर मेरी जारी है, तो वो रिसर्च रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद मैं रखूँगा कि बाकी सब लोगों को ठीक है, यहाँ पर भी तनख्वाह बढ़ाई गई लेकिन पेंशन की कोई बात नहीं। तो मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर जो उलमाए इकराम या उलमाए दीन या दीनी मदारिस के अंदर पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, उनके भी तो घर परिवार हैं, उनको भी इस हिसाब से काम होना चाहिए। जहाँ ज़रूरत इस बात की है कि ज़हनी तौर हुकूमत ऊपर उठे,
اس ذہن سے باہر نکلے کہ صرف اور صرف میجورٹی یا میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی ہو. بہرحال اس طرح کے فیصلوں سے خوشی ہوتی ہے، مگر سب سٹیٹس کے اندر ہو، ہر جگہ علماء دین کے لیے اس طرح کے فیصلے ہوں، مدارس کے ٹیچرز کے لیے ہوں، اساتذہ کے لیے ہوں. اللہ کرے کہ حکومت جلد اس طرح کے فیصلے سے اس سے متاثر ہو کر باقی فیصلے لے.